हे गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट्स फाइंड करना डिवीजन मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 64। तो 64 जैसे क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर्स याद करने होंगे। अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आप आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर्स याद होंगे तो आपको पहले ही पता चलेगा कि 64 8 का स्क्वायर है, यानी 8 हम यहाँ पे लिखेंगे, 64 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, यानी कट कर देंगे, तो आंसर आ गया हमारा 8। ये हमारा सॉल्व हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 289। अब ऐसे क्वेश्चंस हो जो 2 डिजिट से ज्यादा के हों, उनमें हम पेयर बनाते हैं। जो पेयर बनेंगे वो हमारे राइट साइड से बनेंगे। तो 89 का हमारा एक पेयर हो जाएगा और 2 हमारा बच जाएगा। तो अब हमें एक ऐसे नंबर का स्क्वायर चाहिए जो या तो 2 है या फिर 2 से कम हो। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी 1। 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो 1 ही होगा। तो 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन दोनों में अभी हम माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। 89 हमारा यहाँ पे है तो इसको हम उतार लेंगे यहाँ पे, और एक 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारे आंसर्स में काउंट होगा। अब इन दोनों 1 को हम ऐड कर देंगे और हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें हम 2 में मर्ज कर दें उस नंबर को और उस नंबर की मल्टीप्लाई करें, तो या तो 189 है या फिर 189 इससे कम आए। तो हम अगर यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, क्योंकि 3 के स्क्वायर में 9 आता है और एक 7 के स्क्वायर में 9 आता है। तो 3 के स्क्वायर में अगर 9 आएगा तो हम अगर 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 69 आ रहा है। ये नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पे 7 की ट्राई करेंगे। तो 27 इंटू 7, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14, एक 189, यानी हम 27 की अगर मल्टीप्लाई करें तो 189 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो 7 हो जाएगा, यानी जो हमारा 289 है वो हमारा 17 का स्क्वायर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 3364। तो इसमें भी हम 2 के पेयर बनाएंगे, तो एक 64 और एक 33। और जब ऐसे नंबर्स हों तो अब हमें एक ऐसा स्क्वायर खोजना पड़ेगा जो या तो 33 हो या फिर उससे कम हो। तो अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स याद होंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 33 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इससे कम आ सकता है, जो कि है हमारा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 है, जिसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक आंसर में हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे और एक 5 हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई से हमारा 25 आया है। अब इन दोनों का हम ऐड कर देंगे जो कि हमारा 10 हो जाएगा। एक छोटी सी लाइन हम यहाँ पे कर देंगे। अब 33 में से हम 25 माइनस करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। अब 64 को हम यहाँ पे उतार लेंगे और एक लाइन हम यहाँ से खींच देंगे। तो अब हमारे पास बचा है 864। तो अब अगर आपको 1 से लेके 10 तक स्क्वायर्स याद होंगे तो जैसे इसके लास्ट में 4 आ रहा है, उसकी अप्रोक्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 864 आ सकता है। तो 4 हमारे किस किस के स्क्वायर में आता है, एक 2 में आता है और एक 8 में आता है। तो अगर हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करें 102 में, तो यानी 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 204 आ रहा है। नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की, तो 8 हमारे आंसर में आ सकता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास बचा नहीं है। तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पक्का आ ही जाएगा। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 0 0, यानी 6 प्लस कर देंगे तो हमारा एक 6 हो जाएगा। 8 1 जा 8, तो ये हमारा आंसर आ गया। और अब हम इस 8 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो 58 का स्क्वायर है हमारा 3364 और हमारा आंसर हो जाएगा 58। डन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10,000। ऐसे नंबर जब हमारे पास दिए हों, यानी 100, 1000, 10,000, लाख, यानी जब 0 0 हो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी हम पेयर बनाएंगे, यानी 2 के पेयर 1, 2 के पेयर 1। अब 1 बचा हमारे पास, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई यानी जिसका स्क्वायर हो या तो 1 हो या फिर 1 से कम हो। 1 से कम तो 0 होता है, तो 0 हम मान्य होगा नहीं, और 1 का स्क्वायर हमें पता है यानी 1 ही होगा। तो 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1 यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारे पास और कोई डिजिट नहीं बचे, 0 ही है हमारे पास, तो 0 के हमारे पेयर बने हुए हैं, तो हम एक एक 0 बाहर निकाल लेंगे। पहले हम यहाँ पे 1 लिख लें, एक एक 0 हम बाहर निकाल लेंगे। 2 में से एक 0 हमने यहाँ पे निकाल लिया, 2 में से एक 0 हमने यहाँ पे निकाल लिया, और ये सिंपल सा हमारा आंसर निकल चुका है। 10,000 का स्क्वायर होता है 100, और ये हमारा आंसर निकल चुका। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।